नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ बताने वाला हूं, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि ट्रेडिंग सीखना ज़रूरी क्यों है। आज जो मार्केट में हुआ ना, उसके बेसिस पर मैं आपको आज बताने वाला हूं कि ट्रेडिंग को सीखना ज़रूरी क्यों है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बिना सीखे ट्रेड करते हैं और उसके बाद वो किसी ना किसी ग्रुप में फंसते हैं, कॉल टिप्स लेते हैं और उसके बाद उनका बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। और जो नहीं सीखे होते हैं उनको ये पता ही नहीं होता है। कोई बंदा अगर उनको वो जेन्युइन बंदा मिल जाता है सही ट्रेड देने वाला, तो भी उनको ये समझ में नहीं आता। उनको यही लगता है एक आध लॉस होते सही वो क्या समझते हैं कि इसको कुछ नहीं आता है, और उसके बाद वो उसको आलतू फालतू समझ कर चले जाते हैं। जो ट्रेडिंग जो है इसे सीखना ज़रूरी क्यों है, ये आज आपको इस वीडियो में समझ में आएगा। मैं आपको आज बताता हूँ। आज की जो तारीख है, पहले तो आप इसको देखिएगा। आज है 30 जून। आज निफ्टी की एक्सपायरी थी और हमने आज हमारे ग्रुप में कुछ ट्रेड दिए। ठीक है, मार्केट जैसे ही गैप अप खुला, देखो मार्केट आज के दिन ऐसे गैप अप खुला, खुलने के बाद में हमने कुछ लेवल्स थे जो मार्क करके रखे थे और हमने हमारे इंडिकेटर भी यहाँ पर लगा कर रखे थे। ठीक है, अब देखो जब मार्केट गैप अप खुला, पहली कैंडल इस तरह की रेड बनाई और उसके बाद यहाँ से गिरना शुरू हो गया। तो जो लोगों ने मेरा ट्रेडिंग कोर्स ज्वाइन करके रखा है उनको पता है कि यहाँ से हमें क्या करना था। ठीक है, और कल जो हमने मीटिंग की थी, जो हमारा क्लास हुआ था, उस क्लास में मैंने बताया था कि अगर प्राइस यहाँ 24,000 से ऊपर रहता है या यहाँ बीच में गैप अप खुल जाता है, तो उसके बाद मार्केट अगर इसके नीचे क्लोजिंग करेगा 24 के नीचे, तो मार्केट आपको गिरते हुए दिखाई देने वाला है। ठीक है, आप उसमें बढ़िया टारगेट 23,900 और 23,800 को ले सकते हो, जो कि लेवल ऑलरेडी मार्क किए हुए थे एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस। उसका स्क्रीनशॉट भी मैंने ग्रुप में डाल दिया था। अब पहला ट्रेड मैंने यहाँ पर दिया। ठीक है, हम एक चैलेंज कर रहे हैं, 30 डे चैलेंज, जिसमें 20 पॉइंट हमारा डेली टारगेट रहने वाला है। और उस चैलेंज का हमारा पहला ट्रेड मैंने यहाँ पर दिया। हुआ क्या, यहाँ पर 20 पॉइंट नहीं मिले और हमारा एसएल हो गया। 10 पॉइंट का हम स्टॉप लॉस लगाने के लिए कहते हैं, और यहाँ पर 10 पॉइंट स्टॉप लॉस हो गया। यहाँ ट्रेड लेने का जो लॉजिक है उसे आप ध्यान से समझिएगा। मैंने यहाँ पर ग्रीन वाली जो लाइन आपको दिख रही होगी, ये एक सपोर्ट है, और रेड वाली लाइन जो है वो एक रेजिस्टेंस है। 24,000 पर रेजिस्टेंस था, उसके बाद 23,950 पर एक रेजिस्टेंस था और 23,900 एक सपोर्ट था। और मैंने सभी को ये ऐसा सही से सिखाया भी था। कल नाइट में मैंने सिखाया था कि मार्केट यहाँ से गैप अप खुल जाता है और यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो यहाँ से हम देखेंगे कि मार्केट नीचे आए, या फिर अगर यहीं से नीचे आता है 24,000 के नीचे कैंडल क्लोज करता है, तो वहाँ से हमें एक डाउन साइड का ट्रेड प्लान करना है। मैंने ये ट्रेड लेने में इंतज़ार क्यों किया, उसका सिंपल सा लॉजिक था कि यहाँ पर ये में 50 और ये में 200 लगा हुआ है। ये रेड वाली लाइन जो है ना, ये वाली, ये में 200 है। येलो वाली लाइन ये में 150 है और ये है ये में आपका 50। ठीक है, तो जब प्राइस इन दोनों लाइनों के नीचे आ जाएगा तब मैं कन्फर्मेशन के साथ यहाँ ट्रेड प्लान करना चाहता था, क्योंकि मुझे किसी से कोई भी रिस्क लेना नहीं है, किसी का भी लॉस नहीं हो जाए, ये मैं चाहता हूँ। क्योंकि मैं 20 पॉइंट टारगेट का 1 महीने तक कंटिन्यू ट्रेड जो प्लान कर रहे हैं, जो चैलेंज हमने लिया, उसमें किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। इस वजह से हम जो ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी वाली ट्रेड होते हैं वो ट्रेड प्लान करने की कोशिश करते हैं, और ये ट्रेड हमने लिया। इसमें हमारा स्टॉप लॉस हो गया। फर्स्ट ट्रेड लेने का लॉजिक यही था कि ये में 200 और ये में 50 के नीचे प्राइस आया, यहाँ एक रेजिस्टेंस था, उस रेजिस्टेंस के नीचे आया। उसके बाद ये जो सपोर्ट था ना 23,900 का, इसको ब्रेक कर दिया। तो यहाँ से जैसे ही एक नीचे रेड कैंडल क्लोज होती है, इसी रेड कैंडल की क्लोजिंग से मैंने यहाँ से एंट्री प्लान की और मेरा टारगेट यहाँ तक था 23,800 का। मॉर्निंग से यही टारगेट हम लोग प्लान करके बैठ गए थे। कल से मेरा ये प्लान था कि यहाँ तक जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ जब एसएल हो गया तो इस ट्रेड को हमने कर दिया साइड में, और फिर दूसरी ट्रेड हम देखने लगे। फिर से हमें एक मौका मिला। फिर से क्या हुआ, प्राइस ने क्या किया, एक अपसाइड इसको ब्रेक किया, लेकिन वापस डाउन साइड इसके नीचे एक रेड कैंडल क्लोज हो गई। ये देखो, ये जो सपोर्ट लाइन थी इसके नीचे फिर से एक रेड कैंडल क्लोज हो गई। और रूल होता है कि जो भी एक सपोर्ट लाइन होती है, उस सपोर्ट के ऊपर अगर ब्रेकआउट आए, उसके बाद वापस नीचे कैंडल क्लोज हो जाए उसका हाई ब्रेक किए बिना, तो उसी कैंडल के लो से हम री एंट्री प्लान करते हैं। और यहाँ से हमने दूसरा एंट्री फिर से प्लान किया था पुट साइड का। हुआ क्या, इसका भी टारगेट वही 23,800 रखा था, लेकिन यहाँ पर भी हमारा एसएल हो गया। मार्केट यहाँ से भी हमें धोखा देकर ऊपर चला गया और हम यहाँ से भी सेकंड ट्रेड में हमारा 10 पॉइंट का और एसएल हो गया। 2 लॉस हो चुके थे। अब यहाँ पर क्या, 2 लॉस हुए ना, तो कई लोगों को ऐसा लगने लग गया कि इस बंदे को कुछ आता जाता तो है नहीं और ये फालतू के ट्रेड दे रहा है, बस ऐसे ही बेकार में हमारा लॉस करवा रहा है। लेकिन देखो, मैंने ना एक मैसेज भी डाला था कि देखो नुकसान जो हो रहा है ना, इसकी रिकवरी हो जाएगी। स्टॉप लॉस हम सिर्फ 10 ही पॉइंट का ले रहे हैं, टारगेट हमारे बड़े रहते हैं, इस बात का ध्यान रखना आप लोग। ठीक है ना, और जो भी ट्रेड हम प्लान करते हैं वो बिना लॉजिक के प्लान नहीं करते हैं। कुछ ना कुछ नियम होते हैं, कुछ ना कुछ रूल होते हैं उन ट्रेड को लेने का। उसके बाद हमने तीसरा ट्रेड फिर से प्लान किया। मार्केट अभी भी EMA 200 के नीचे चल रहा था। यहाँ पर देखो EMA 200 वाली ये लाल कलर की जो लाइन है ना, ये EMA 200 की है। ठीक है, और इसके नीचे प्राइस था, इसके ऊपर गया नहीं। उसके बाद वापस क्या हुआ, प्राइस घूम कर यहाँ पर फिर से इसी रेजिस्टेंस को 23,900, ये 24,000 भी नहीं गया, उसके पास जाकर ही वापस आ गया। 23,900 को फिर से नीचे ब्रेक किया, इसके नीचे ग्रीन रेड कैंडल क्लोज हुई। और जैसे ही ऐसा होता है तो हम यहाँ से फिर से एक ट्रेड प्लान करते हैं। ठीक है, अब इस बार भी हमारा टारगेट वही 23,800 था, क्योंकि 900 तो एक बार आ चुका था ना, तो 900 तो ब्रेक हो चुका है, तो 23,800 हमारा टारगेट। फिर से वही टारगेट के साथ
हमने इस ट्रेड को प्लान किया, यहाँ पर भी हमारा लॉस हो गया। अब 3 एसएल होने के बाद लोगों की बहुत ही बुरी तरह से माइंड ख़राब हो जाता है और वो समझते हैं कि भाई साहब अब तो है ना पूरा बर्बाद हो गए। लेकिन मैंने क्या कहा, हम स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का इसीलिए लेते हैं, पता है कि हमें टारगेट बड़े मिल सकते हैं, हमारा जो लॉजिक है, जो हमारी स्ट्रेटेजी है वो कितनी अच्छे से काम करती है हम अच्छे से जानते हैं। हम आलतू फालतू हर कहीं पर ट्रेड नहीं करते हैं, बिना किसी लॉजिक के ट्रेड नहीं करते हैं। और उसके बाद क्या हुआ आप ध्यान से देखिएगा, यही लॉजिक है, कुछ चेंजेस नहीं हुए। आज मार्केट को नीचे ही गिरना था, लेकिन मार्केट पहले ट्रैप बना रहा था और वही ट्रैप में लोगों को फंसा रहा था और बार बार उन लोगों के एसएल लिए। और जब मार्केट में सारे एसएल कंप्लीट हो चुके, उसके बाद यहाँ पर हमने एक ट्रेड और प्लान किया। ये लगभग 1 बजे के आसपास का ट्रेड था। फिर से क्या चीज़ हुई, अभी भी मार्केट ने क्या किया था, ना तो 24,000 को ऊपर ब्रेक किया था, ठीक है, 24,000 तो यहाँ पड़ा था, ना ही ये मैं 200 के ऊपर क्लोजिंग करी थी, और फिर वापस इन्हीं के नीचे रहते हुए वापस नीचे आया। जब वापस नीचे आया ना 1 बजे के आसपास, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, लगभग ये टाइम हो रहा था तुम्हारा 1:50 पर, जब इसने EMA 50 के नीचे फिर से एक रेड कैंडल क्लोज की। इस बार हमने क्या किया कि ये रेड कैंडल इसके नीचे ना करके, इस रेजिस्टेंस के नीचे ना करके EMA 50 के नीचे क्लोज करेगा ना, तो हम थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएंगे और वहाँ से एक ट्रेड प्लान करेंगे। इस ट्रेड को हमने प्लान किया था। ये ट्रेड हमने 24,000 की पुट ली थी 75 रुपीज़ में, और हमने इसका टारगेट रखा था 125 रुपये, और मार्केट 121 तक गया। बहुत अच्छा खासा मूवमेंट मिला। चेंज हमने क्या किया, कुछ भी चेंज नहीं किया, लॉजिक सेम था, स्ट्रेटेजी सेम थी, कुछ भी नियम वगैरह चेंज नहीं किया, वही तरीका, वही सब कुछ, एसएल वहीं पर था, यहाँ पर सारी चीज़ें वही थी, ठीक है। रिस्क वही 10 पॉइंट का था ना, यहाँ पर फिर से 10 पॉइंट का रिस्क था, और उसी तरह से हमने इस ट्रेड को बहुत अच्छे से प्लान किया और यहाँ से बढ़िया हमने 35 पॉइंट का टारगेट लिया। अब यहाँ तक हमारे 30 पॉइंट हम लॉस में थे, 3 ट्रेड हमने लिए थे और ये चौथा ट्रेड हमने लिया, तो हमने 35 पॉइंट बुक किया। यानी कि एवरेज हमने आज क्या किया, मार्केट में 30 लॉस था, 30 पॉइंट हमारा उससे माइनस हो गया और 5 पॉइंट हमारा ब्रोकरेज में चला गया। यानी कि आज के दिन हमने मार्केट में कुछ भी कमाया नहीं तो कुछ भी लगाया भी नहीं है। यहाँ पर हम एवरेज हो चुके हैं, लेवल है, ठीक है, यहाँ नुकसान नहीं हुआ। लेकिन सीखने को कितनी चीज़ें मिलती है, आप ये बातें समझते नहीं हो दोस्तों। आप ये बातें भूल जाते हो कि मार्केट हमारे हिसाब से नहीं चलता है। मार्केट में कुछ तरीके होते हैं, कुछ नियम होते हैं, कुछ स्ट्रैटेजी होती है, और उन्हीं स्ट्रैटेजी के हिसाब पर कोई बंदा अगर ट्रेड दे रहा है आप लोगों को, तो वो कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी यूज़ करके दे रहा होगा, ठीक है। आज के दिन इसने नहीं इतना टाइम पास किया और इतने एसएल कर दिए, इसका मतलब ये नहीं कि रोज़ ये ऐसा करता है। आज एक्सपायरी थी और एक्सपायरी वाले दिन मार्केट के मूवमेंट अलग ही तरीके होते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने एक पोस्ट ग्रुप में और डाला था और सब ने उस पर ध्यान दिया होगा। मैंने क्लियर कहा था कि अगर 3 PM का जो प्लान है, देखो मैं आपको मैसेज दिखाता हूँ मैंने क्या कहा था। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप, और यहाँ पर देखिए 3 बजे से पहले मैंने 2:46 पर आप टाइम देख रहे होंगे, यहाँ मैंने लिखा कि निफ्टी में 3 PM का प्लान क्या रहेगा। मैसेज में मैंने लिखा था कि दोस्तों ध्यान देना है, अभी मार्केट 23,950 के ऊपर है, पर वो एक रेजिस्टेंस लेवल है, 23,950 एक रेजिस्टेंस लेवल है, और ऊपर 24,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अब क्या हो सकता है ये देखिए, अगर मार्केट 23,900 के ऊपर रहा तो एक ग्रीन कैंडल देखकर आपको कॉल साइड का एंट्री लेना है। टारगेट आपका रहेगा 24,000 का। अगर प्राइस 23,950 के नीचे एक रेड कैंडल क्लोज करता है और 5 मिनट का वो कैंडल होना चाहिए, तो उसके लो ब्रेक होने पर, उसी कैंडल के लो ब्रेक होने पर आपको पुट साइड का एंट्री लेना है। टारगेट रहेगा 23,900 और दूसरा टारगेट रहेगा 23,800। क्लियर, हमने मैसेज कर दिया था 2:46 पर, 3 बजे से पहले पहले आप लोगों को ये मैसेज मिल गया था, ठीक है। फिर देखो क्या हुआ। अब यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो ये वाले जो लेवल थे, मैंने यहाँ पर ये वाले लेवल बताए थे, ठीक है। ये वाला आपका 23,900 के ऊपर जो था, 50 के ऊपर, यहाँ उस टाइम मार्केट चल रहा था, और ये 24,000 की लेवल थी। मैंने कहा था अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर रहता है, 23,950 के ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज करता है, तो उसका हाई देखकर आपको कॉल का एंट्री लेना है, टारगेट 24,000 रहेगा। लेकिन अगर मार्केट इसके नीचे रहता है 3 PM पर, और इसके नीचे ही अगर कोई कैंडल क्लोज करता है, तो उसी रेड कैंडल का लो आपका एंट्री रहेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, पहला टारगेट तो इसने 3 बजे से पहले पहले ही कंप्लीट कर दिया था, ठीक है। और फिर सेकंड कैंडल जैसे इसके नीचे यहाँ पर क्लोज हुई, हमने एंट्री एक्चुअली यहीं पर ले ली थी, लेकिन जैसे यहाँ क्लोज हुई, यहाँ से एक ट्रेड बनता 3 PM का, और बहुत अच्छा खासा मूवमेंट आप यहाँ पर देख सकते हो, बढ़िया डाउन साइड का फॉल यहाँ पर देखने को मिला। लेकिन आज भी 23,800 यहाँ पर टच नहीं हुआ, जो कि टारगेट मैंने मॉर्निंग से बना कर रखा था। आज फिर अभी तक ये 23,800 नहीं आया है, और यहाँ बीच में से क्या हुआ है, यहाँ से वापस चला गया है ना, यहीं से। यानी कि जितने भी लोग एंट्री बना रहे हैं उनका स्टॉप लॉस लिए बिना मार्केट आज रहा नहीं, सबको इसने बाहर निकाल कर फेंका है। जो यहाँ एंट्री लिए होंगे उनको इस कैंडल ने बाहर कर दिया, जो यहाँ एंट्री लिए होंगे उसको इन कैंडल्स ने बाहर कर दिया। मतलब आज के दिन मार्केट में यही चीज़ हुई कि जिस साइड भी पुट साइड की एंट्री जिन्होंने भी बनाई ना, उन सबको ट्रैप किया, यहाँ एंट्री वालों को यहाँ बाहर किया, और यहाँ ऊपर कॉल की एंट्री लेने वालों को यहाँ से बाहर कर दिया है। देखो जो भी लेवल हमने मार्क किए हैं, उन्हीं लेवल से मार्केट में देखो अप साइड का या डाउन साइड का मूवमेंट आया है। देखिए जहाँ पर रेड लाइन है रेजिस्टेंस है, वहाँ से मार्केट गिरा भी, और जहाँ सपोर्ट लाइन है, वहाँ ग्रीन लाइन है, वहाँ से मार्केट ऊपर भी गया, और उन्हीं लेवल्स के बीच में मार्केट घूम रहा था। आज बड़ा मूव देखने के लिए नहीं मिला, लेकिन 40-50 पॉइंट हर बार मूवमेंट में देखने को मिले। यही कारण है कि आपको ट्रेडिंग सीखना ज़रूरी है।
समझ रहे हो। अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं आती है, सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है, ट्रेड लेने का कारण क्या है, एंट्री क्यों ले रहे हैं, तो वो चीज़ें अगर आप नहीं समझते हो, नहीं आपको आता है, तो आपको हर बार ऐसा लगेगा कि सामने वाला बंदा जो भी बता रहा है ना, उसको कुछ आता जाता है नहीं, उसका कोई लॉजिक आपको समझ में नहीं आता है। अब जो लोग मुझसे सीख रहे हैं उनको पता होगा कि ये ट्रेड मैंने क्यों दिया, जो लोग मुझसे सीख रहे हैं उनको पता होगा कि 3 बजे मैंने ये ट्रेड क्यों दिया। उस ट्रेड को लेना या नहीं लेना वो उन पे डिपेंड करता है, लेकिन उसको यहाँ पर देने का कारण क्या था, ये सपोर्ट ही क्यों है, ये रेजिस्टेंस ही क्यों है, ये ग्रीन वाली लाइन ही सपोर्ट क्यों है, यही रेजिस्टेंस 24,000 का ही क्यों है, क्यों ये लेवल्स इंपॉर्टेंट होते हैं और यहीं से मार्केट क्यों गिरता है। ये चीज़ें आप लोगों को तभी समझ में आएगी जब आप ट्रेडिंग को सीखते हो। जब तक आप सीखोगे नहीं, सिर्फ किसी और के भरोसे, कॉल टिप के भरोसे रहोगे कि हाँ मैं किसी ग्रुप को ज्वाइन करता हूँ और वो मुझे ट्रेड देता रहेगा, मैं उसी तरह से ट्रेड लूँगा, फिर लॉस होता है। जब लॉस होता है तो उसके बाद आपको लगता है कि हर कोई फ्रॉड है और यहाँ पर ट्रेडिंग से कोई पैसा नहीं कमा सकता। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। यहाँ पर देखो 24,000 हमने पहले ही मार करके रखा था और ये पोस्ट मैंने ग्रुप में पहले डाल दी थी और यहीं से मार्केट ऊपर खुला और इसी के नीचे मार्केट गिरा और 24,000 को आज वापस मार्केट टच करने के लिए गया, लेकिन वहाँ पर जा नहीं पाया, उसको टच भी नहीं कर पाया है। तो 24,000 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है और हम पहले ही डिस्कशन कर लेते हैं नाइट में, जो हमारी मीटिंग होती है, जो मैं नाइट में क्लास होती है 8 बजे के आसपास, उसमें हम 8 से 9 या 10 बजे तक डेली आप लोगों को ये ट्रेनिंग दी जाती है कि क्या मार्केट में आज हुआ और कल क्या होने के चांसेस हैं, उसके कारण क्या है, कौन से साइड में ट्रेड लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। इसलिए अगर आप लोगों को ट्रेडिंग नहीं आती है ना भाई साहब, तो मैं यही कहूँगा कि हमारा 10 दिन का ट्रेडिंग कोर्स है, आप एक बार पहले उसे ज्वाइन कीजिए ताकि आप ये सारी चीज़ें सीखो कि ट्रेड कैसे करना होता है, कहाँ से एंट्री लेनी होती है, कहाँ स्टॉप लॉस लगाना होता है, क्यों स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है, ठीक है, टारगेट क्या ले सकते हैं हम लोग, कहाँ तक का टारगेट लेने के लिए हम होल्ड कर सकते हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि मार्केट यहाँ तक चला जाएगा, 23,800 ही जाएगा, 23,900 ही जाएगा, मैं यही लेवल कैसे मैंने मार्क करके रखे हैं, यहाँ से ही मार्केट गिरेगा, 24,000 से गिरेगा या 23,950 से गिरेगा, ये लेवल मैंने कैसे मार्क करके रखे हैं, इनका क्या लॉजिक है, ये सारी चीज़ें आपको समझाई और सिखाई जाती है। तो हो सकता है कि आप लोग अभी नए हो या शायद आपको कुछ नहीं आता हो, तो जितना भी जल्दी हो सकता है पहले आप ट्रेडिंग सीखिए, ज़रूरी नहीं है मुझसे ही सीखिए, लेकिन कहीं से भी सीखिए, पहले इसको अच्छे से सीखिए और उसके बाद मार्केट में उतरिए, तो ही आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, नहीं तो बिल्कुल नहीं, आप नुकसान में ही रहने वाले हो अगर आप ट्रेडिंग सही से नहीं सीखते हैं तो यहाँ तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं नए लेवल के साथ और नए पोस्टिंग आप लोगों को मिलती ही रहेगी हमारे ग्रुप में, ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और 30 दिन का चैलेंज तो चल ही रहा है, तो अगर आप उस चैलेंज में ज्वाइन होना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको डेली हमारी जो भी ट्रेड है 30 डेज़ के लिए वो वहाँ पर उस चैलेंज के मिलते रहेंगे। मिलते हैं कल ऐसे ही एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।